नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। धन्यवाद। आज से दीपावली तक हर दिन बरसेगा धन, हर दिन भरेगी तिजोरी, हर दिन बढ़ेगा बैंक बैलेंस। लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, कर्ज की टेंशन, प्रमोशन की फिक्र, बिजनेस में हो रहा नुकसान और घट रहा बैंक बैलेंस, अब ये सारी परेशानियां दूर होंगी इस दीपावली से, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज कालचक्र में वो आसान, अचूक और असरदार 50 उपाय बताएंगे जिससे आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा ठीक रहेगी। साथ ही आज राशि अनुसार भी पंडित जी आपको मां लक्ष्मी की कृपा पाने के बेहद आसान उपाय भी बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए आज का ये हमारा खास शो, क्योंकि इस दिवाली बरसेगा धन और दूर होगी टेंशन। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 19 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है, दोपहर 2:13 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र सुबह 8:02 तक था। इस समय आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो चुका है, जो मूल संज्ञक है, और आज 8:02 के बाद पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। साध्य योग शाम 5:33 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 तक। इन दोनों समयों में यात्रा का प्रारंभ और नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज से लेकर दीपावली तक कौन से 50 असरदार उपाय करने से दूर होगा कर्ज, भरेगी तिजोरी और मिलेगी आपको मां लक्ष्मी की असीम कृपा? आइए जानते हैं पंडित जी से। तो कौन से हैं वो उपाय जिसे करने से कर्ज दूर होगा, मां लक्ष्मी की कृपा बढ़ेगी और तिजोरियां भरेंगी? दुर्गे स्मृता हरस भीतिम से सजंतौ, स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी, दारिद्र दुख भयहारणिका तो धन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। कहते हैं भैया वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर है ये धरती उसी को सुख देने के लिए है, और जो वीर नहीं है धरती उसे सुख देने के लिए नहीं है। वो दीनहीन मलिन होकर के जीवन यापन करे। इसलिए वीर होने के लिए प्रारब्ध का साथ चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, और ईश्वर की कृपा के लिए भगवती की आराधना चाहिए। इसी क्रम में आज बता रहा हूँ, आज से दीपावली तक अपने पूजा घर में माँ महालक्ष्मी की ऐसी तस्वीर रखिए जिसमें वो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ बैठी हों। ऐसी तस्वीर की दीपावली तक हर रोज पूजा करें, धन लाभ जरूर होगा। आज से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी की हर रोज पूजा करिए। अगर मेरी मानिए तो 365 दिन 21,600 श्वासों पर मैं कहूँगा कि हर श्वास पर महालक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि ये महालक्ष्मी आदि देवी हैं और जो कुछ भी संसार में दृश्यमान है सब उन्हीं की विभूतियाँ हैं। इसलिए इनका सतत मनन चिंतन पूजन करना मनुष्य के केवल इस लोक को नहीं सुधारता है, बल्कि परलोक को भी सुधारता है। पूजा में एक सुपारी पर कलावा लपेटकर माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। उस पर अक्षत, कुमकुम और फूल ये कहते हुए अर्पित करिए, ओम मनोर्ज्योतिर्जुष्टां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु, विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। इस तरह की प्रतिष्ठा करके दीपावली के दूसरे दिन इस सुपारी को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ये पूरे साल आपके लिए वरदान बनेगी।
आज से लेकर के दीपावली तक हर मंगलवार एक दीपक में सरसों का तेल और एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती भी करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन लाभ होगा। अपने घर में दीपावली तक हर रोज सरसों के तेल का एक दिया उस जगह जलाइए जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है। इससे वास्तु दोष दूर होगा और पैसों की भी बचत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 5 दिन का पर्व आता है, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये 5 दिन का जो महापर्व आता है, इस महापर्व में यदि मध्यरात्रि सिंह लग्न में कोई व्यक्ति 16 बार श्री सूक्तम के पाठ करे तो चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, चाहे जितना बड़ा अभागा होगा, चाहे जितनी खराब किस्मत होगी, फिर भी उसके भी जीवन में महालक्ष्मी की कृपा से रोशनी हो जाएगी। कहते हैं ना, जव तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। तप में इतना दम है कि होनी भी जो है, अनहोनी भी जो है, वो होनी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बिना तपस्या के क्या मिलना है? कुछ मिलना है क्या बिना तपस्या के? जो विद्यार्थी IAS IPS बनते हैं, उन्हें आप क्या समझते हैं? 24 साल, 25 साल, 27 साल की उम्र तक वो तपते हैं, एकदम जैसे तपोवन में एक तपस्वी हर समय भगवान की साधना में लीन रहता है, उसी तरह से ये विद्यार्थी हर समय माँ सरस्वती की साधना में लीन रहते हैं। इन्हीं विद्यार्थियों में जो लोग सांसारिक कर्मों को करते हुए साधना करते हैं, वो जहाँ के तहाँ रह जाते हैं, लेकिन जो सचमुच में तपते हैं, वो तप करके बाहर निकल आते हैं और पूरे विश्व को रोशनी प्रदान करते हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कर्म तो करना ही है, कर्म के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए महालक्ष्मी का सदैव मनन चिंतन होना चाहिए और हर समय उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा और अनुराग का भाव बना होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि अनुसार चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज से दीपावली तक इनको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित। चलिए, मेष राशि के जातकों का ट्रांजिट बताना चाहूँगा। मेष राशि में राहु की स्थिति है 19 अंश 22 कला पर, और मेष राशि से तृतीय भाव में मंगल अब आ चुका है और सुख स्थान में इस समय चंद्रमा है। छठे स्थान का बुध अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, तो इसलिए इस दीपावली पर मेष राशि के जातक माँ लक्ष्मी की कैसी कृपा पाएं, ये जान लीजिए। इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से लेकर दीपावली तक आप शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल का दिया सायंकाल जरूर जलाएं और दोनों दीपक में 2 काली गुंजा के दाने डाल दें। रात में लाल चंदन और केसर घिसकर उससे रंगा हुआ कपड़ा अपने गले या तिजोरी में बिछाने से आपको धन की बचत और बरकत होगी। शाम में पूजा के समय स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं क्लीं सौं या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करने से महालक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस दीपावली अगर आप चाहते हैं आपके घर भी लक्ष्मी का वास हो, तो जो उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं उन उपायों को करें तो जरूर लक्ष्मी का वास होगा। आज बता रहे हैं वो 50 असरदार उपाय जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। मेष राशि की बात तो हो गई और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृषभ राशि वालों को दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस साल दीपावली के अवसर पर तुला राशि में सूर्य के साथ केतु के साथ गोचर कर रहा है और करता रहेगा। छठे स्थान में गोचर कर रहा है और द्वितीय स्थान में मंगल का गोचर है। तो आपको बताना चाहूँगा लक्ष्मी की ये कृपा कैसे आपको मिले, आप भी क्या करें, ये आप जान लीजिए। अगर बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं हो पा रही है, बीमारी में, दवाई में, ब्याज देने में सारा पैसा चला जा रहा है,
तो आज से लेकर दीपावली तक लक्ष्मी पूजा के साथ साथ आपको कमल के फूल का भी पूजन करना चाहिए। पूजा के बाद कमल के फूल को लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान या तिजोरी में रखना चाहिए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बहुषट इस मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पैसों की कमी को दूर करने के लिए और सेविंग्स को बढ़ाने के लिए दीपावली तक कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, क्या करें जिससे सेविंग्स हो? देखिए, ऐसा है, ग्रहगति तो होती ही है, लेकिन मनुष्य होने के नाते मनुष्य में विवेक भी होता है। और विवेक से अगर मनुष्य थोड़ा सा अपने विवेक से, अपने मन से, अपने बुद्धि से मन को जोड़ करके निर्णय करे तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। दीपावली तक हर हफ्ते आपको चाहिए कि अशोक के पेड़ का पत्ता ले आइए और उसका सुंदर सा तोरण बना करके अपने मुख्य द्वार पर लगाइए। इससे क्या होगा कि अशोक के हरे हरे ताज़े पत्ते जो होंगे वो आपके घर के इंट्रेंस गेट की सारी निगेटिविटी को दूर कर देंगे। और जब वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो वहाँ आने जाने वाले हर लोगों को प्रसन्नता मिलेगी और धन लाभ होगा। हर दिन दीपावली तक पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसके लिए सुबह शाम 9 मुखी घी का दिया हर दिन लक्ष्मी मंदिर में जलाना चाहिए। घर में बरकत होगी। आज से लेकर दीपावली तक हर दिन अपने घर में बनने वाली पहली रोटी आपको गाय को जरूर खिलाना चाहिए। वैसे तो 365 दिन पहली रोटी गाय को खिलाने का सनातन धर्म में विधान है, लेकिन मान लीजिए आपको गाय नहीं मिलती है 365 दिन, तो कोशिश करके इन 5 दिनों में तो पहली बनी हुई रोटी गाय तक जरूर पहुंचाइए। इससे आपकी उन्नति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दीपावली तक ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ अपने आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान में लगाइए, उनमें हर रोज़ पानी दीजिए। इससे जीवन के सभी दुख दूर होंगे और पैसों की कभी कमी नहीं होगी। एक बात जान लीजिए, पीपल के पेड़ में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का वास होता है। उन्होंने अपने मुंह से ये बात कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और जब आप पीपल का वृक्ष पृथ्वी पर लगाएंगे और उसकी सेवा करेंगे तो निसंदेह श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर होगी और इससे महालक्ष्मी की कृपा अपने आप आपके ऊपर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मिथुन राशि की होगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लक्ष्मी प्रयागराज से। लक्ष्मी जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम लक्ष्मी यादव है। मेरा जन्म तिथि 26 मई सन 1982 शाम के 4:20 से हुआ है, बर्दवान में, वेस्ट बंगाल। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ हमारा भविष्य कैसा रहेगा और मैं एक दुकान करना चाहती हूँ कपड़े का, तो क्या सही हो पाए? कब तक वो खोले उसको? चलो, द्वितीय सप्तम में शुक्र है, शुक्र का बृहस्पति के साथ 6ठा-8वां संबंध है। अभी भविष्य आपका ठीक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है और अभी आपकी दुकान भी नहीं खुल पाएगी। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी व्यवधान से अभी आपकी दुकान नहीं खुल पाएगी। आपके दुकान खुलने में अभी से लेकर के मई जून तक का समय लगेगा। मई जून के बाद ही आपका दुकान हो पाएगा। और ये व्यवधान आपका जो है, इसे आपको दूर करने के लिए आपको चाहिए कि श्री सूक्तम की एक किताब अपने घर मंगा लीजिए और इन 5 दिनों में, दिवाली के 5 दिनों में, धनतेरस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, दिवाली के दिन और गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दिन श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम श्रद्धापूर्वक पाठ करना शुरू कर दीजिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। अंधेरे स्थान पर घर में दिया जलाना शुरू कर दीजिए। निसंदेह आपका काम भी हो जाएगा और आपका जीवन भी सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मिथुन राशि वालों को इस दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं।
मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है, द्वितीय भाव में चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में बुध है और पंचम में सूर्य, शुक्र और केतु की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मिथुन राशि के जातक माँ महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि कैसे पाएं, मैं बताना चाहूँगा। पैसा ना बचने की वजह से आपको दूसरों से कर्ज लेना अगर पड़ रहा है तो ऐसे में कर्ज से परेशान होने पर आज से लेकर दीपावली तक लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश की प्रतिमा को हल्दी की माला जरूर पहनाएं। धन की कमी को दूर करने के लिए लक्ष्मी गणेश की पूजन अनवरत करते रहें। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे अपने धन के स्थान पर जरूर रखें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से मंत्र ओम क्लीम ऐं शः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। और यदि परिस्थिति बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है, एकदम कंट्रोल नहीं हो रही है परिस्थिति और पैसे के लिए सारा अपमान देखना पड़ रहा है, तो एक और उपाय बताना चाहता हूँ आप मिथुन राशि के जातकों को। आप एक दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए, छोटी सी, और दक्षिणावर्ती शंख को ऐसा रखिए कि उसकी पूंछ आपकी तरफ हो और थोड़े से हल्दी से रंगे हुए चावल ले लीजिए। महालक्ष्मी का एक बीज मंत्र है श्रीम, और श्रीम कहते हुए एक एक चावल उस शंख में डालना शुरू करिए। जब तक वो शंख परिपूर्ण रूप से भर न जाए तब तक श्रीम कहते रहिए और शंख में वो चावल डालते रहिए। जब वो शंख परिपूर्ण रूप से भर जाए और उससे चावल बाहर गिरने लगे तो एक रेशमी कपड़े में शंख को अच्छे से बांध करके लपेट करके उसे अपने तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। देखिए, अगर आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में न परिवर्तित कर दे ये उपाय, तब आप कहिएगा ये उपाय जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कर्क राशि वालों को आज से लेकर इस दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। आज तो कर्क राशि में स्वयं चंद्रमा ही विराजमान है। 17 अंश 3 कला पर चंद्रमा का गोचर है। तृतीय भाव में बुध का स्वगृही गोचर है और सूर्य, शुक्र और केतु ये सुख स्थान में बैठे हुए हैं। सप्तम स्थान का शनि क्या संकेत देना चाहता है जानते हैं? अगर आप जद्दोजहद में हैं पैसे के, तो अब इस दीपावली कुछ आप करिए चमत्कार, जो मैं बता रहा हूं आपको। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से लेकर दीपावली तक त्रिकोण आकार का एक झंडा बनवाइए और उसे विष्णु भगवान के मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार से लगवाइए कि वो लहराता रहे। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का पंचमुखी दिया जलाइए। कर्क राशि के लोग स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम क्लीम ऐं श्रीम मंत्र का जप करें, और नहीं तो ओम महादिव्ये च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का 108 बार भी अगर रोज जप करना शुरू कर दें तब भी परिस्थिति में परिवर्तन होगा और आपकी सूझबूझ से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी बता रहे हैं वो 50 असरदार उपाय जिसको करके, जिन उपायों को पूरे भाव से करके आप अपने जीवन में, अपने घर में लक्ष्मी का वास करवा सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। दीपावली तक किए कौन से उपाय रोक सकते हैं आपका फिजूल खर्च, बढ़ा सकते हैं सेविंग्स और बना सकते हैं आपको मालामाल, ये भी बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दीपावली स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दीपावली स्पेशल कालचक्र में। आज पंडित जी आपको 50 ऐसे आसान, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं जो आपको दीपावली तक करने हैं और जिसे करने के बाद आप पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपको कभी भी पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन उपायों की जिसे करने से आपके घर से दरिद्रता और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए,
दीपावली वाले दिन स्थिर लग्न में ही माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। स्थिर लग्न माने वृषभ लग्न और सिंह लग्न और कुंभ लग्न, ये 3 लग्न स्थिर लग्न कहलाती हैं। जो भी व्यक्ति स्थिर लग्न में माँ महालक्ष्मी की पूजा करेगा उसके घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। हर सोमवार को शिवलिंग पर अक्षत जरूर चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी पूजन में एक नारियल जरूर रखें। नारियल पर अक्षत, कुमकुम और फूल अर्पित करें। दीपावली के बाद इस नारियल को अपने पास जरूर रखें। शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों के कारण आर्थिक स्थिति अगर खराब होती जा रही है तो हर रोज पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। आज से दीपावली तक हर दिन पानी में कच्चा दूध और थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्वयं स्नान करें। फैशन के चक्कर में फटी हुई जीन्स या कपड़े ना पहने। ऐसे कपड़े पहनने वाले के खर्च बढ़ते हैं और बचत नहीं हो पाती है, दुर्भाग्य उदय होता है। पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्तों पर चंदन से हर हफ्ते राम लिखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और इन पत्तों को कलावे में पिरोकर हनुमान जी को अर्पित करें, या इन पत्तों को आप अपने दरवाजे पर तोरण के रूप में भी लगा सकते हैं। इससे निसंदेह आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और दीपावली तक हर बुधवार को भगवान गणेश को 21 जोड़ी दुर्वा लड्डू के साथ समर्पित करें। भगवान गणेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। और सिंह राशि वाले क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसे, उनको प्राप्त हो, जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं सुशील जी यूपी से। सुशील जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए, तेज बोलिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। मेरा नाम सुशील है और पत्नी का नाम अपर्णा है जी। हम लोगों की शादी 2016 में मेरी शादी हुई थी और अभी तक संतान नहीं हम लोगों का। तो इस संतान के लिए पूछना चाह रहे थे और बिजनेस के लिए पूछ रहे थे कि बिजनेस, अभी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मेरा बिजनेस है और एक शोरूम टाइल्स या पेंट का खोलना चाह रहा था, क्या सही है कि नहीं? संतान प्राप्ति का 101% योग बना हुआ है। शनि और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम के इत्तेसाल पर है। कोई ग्रह मड़ऊ योग कारक नहीं है, इसलिए बिना किसी उपाय के संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। अब से लेकर के 14 जनवरी के पहले पहले खुशखबरी मिल जाएगी। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए। 7 शनिवार सुंदरकांड का पाठ करते करते आपको खुशी दिखाई देने लगेगी। कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ तक है ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा विस्तार करना इसका उचित नहीं है। अप्रैल के बाद इसका विस्तार करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। और आप जानते हैं कि सिंह राशि वालों को क्या उपाय करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसे, और आज से लेकर दीपावली तक कौन से वो असरदार उपाय हैं जिनको उनको करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव में बुध और तृतीय भाव में सूर्य, शुक्र, केतु, और आपके रोग स्थान में शनि और मृत्यु स्थान में बृहस्पति, भाग्य स्थान में राहु, ये संकेत कर रहे हैं कि इस दीपावली तक आप माँ महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत ही चैतन्य हो करके दीपावली तक ऐसा उपाय करें जिससे सचमुच में महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। एक तो पहला उपाय आप ये करें कि स्फटिक का श्रीयंत्र आप अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लें। स्फटिक के श्रीयंत्र की विधिवत जितना हो सके उतना आप पूजा करें, और पूजा करने के बाद, स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा करने के बाद आज से दीपावली तक घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दिया जलाना न भूलें। कन्याओं को गाय के दूध की खीर बनाकर खिलाएं। पैसों से जुड़ा काम करने से पहले तांबे का सिक्का अपनी जेब में रख लें और पानी में सफ़ेद चंदन मिलाकर स्वयं स्नान करें और स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीम श्रीम सौं इस मंत्र का यथासंभव जप कर लें। अगर ये मंत्र आपको नया और कठिन दिखाई दे रहा है
तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कन्या राशि वालों को आज से लेकर इस दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। मैं तो सब कुछ कहने के बाद जब थक जाता हूँ ना, तो एक चीज़ सोचता हूँ कि हे माँ विंध्यवासिनी, ये मनुष्य क्या तुम्हारी आराधना कर पाएगा जब तुम्हारे बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ नहीं जानते हैं और नेति नेति कह करके चुप हो जाते हैं, सरस्वती गूंगी हो जाती हैं, तो हम मनुष्य क्या तुम्हारी उपासना कर पाएंगे माँ। तो तुम ही इतना दया करो कि जो लोग कालचक्र के दर्शक हैं और सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के घर से माँ ऋण रोग और दरिद्रता को सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर दो। ऋण रोग और दरिद्रता कहीं दिखाई न दे और ऐसे लोगों को ऐसे सद्बुद्धि दो माँ कि ये सनातन धर्म के पथ पर निर्विघ्न आगे बढ़ते रहें, जिससे इस राष्ट्र का भी कल्याण हो और मानवता का भी कल्याण हो। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि इस दीपावली पर अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके राशि में बुध गोचर कर रहा है। आपके द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र केतु, माने धन स्थान में अस्त शुक्र और सूर्य नीच का और केतु ये गोचर कर रहा है। तो पैसों से जुड़ी किसी समस्या से पार पाने के लिए आज से लेकर दीपावली तक लाल रुमाल में या चुनरी में नारियल लपेट करके अपने तिजोरी या धन के स्थान में रख लीजिए। 2 कमलगट्टे की माला घर ले आइए, एक लक्ष्मी के मंदिर में दान कर दीजिए और दूसरा अपने घर के पूजा स्थान में रख लीजिए। सैलरी नहीं बढ़ रही है तो कन्या राशि वाले हर रोज मीठे चावल कौओं को खिलाएं। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीये नमः महालक्ष्मी के मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, आपकी इनकम के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, पैसों की कमी ने आपको तनाव मिला दिया है, तो आज से लेकर दीपावली तक वो कौन से उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कौन से उपाय हैं? देखिए, महालक्ष्मी रूठेंगी क्यों? रूठती तब हैं जब उनके किसी विशिष्ट व्यक्ति का या किसी विशिष्ट वस्तु का या विशिष्ट सिद्धांत का कोई अहंकार बस अपमान करता है तो वो रूठती हैं। जैसे दक्ष प्रजापति के ऊपर रूठी थी, उसने दुर्वासा द्वारा प्राप्त महालक्ष्मी की माला को अपने शयन कक्ष में अपने बिस्तर पर रख करके और वहाँ भोग क्रिया किया, जिसके परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी रूठ करके और वहाँ से चली गई। ऐसे रूठती हैं। इंद्र से रूठ कर चली गई थी। लेकिन अगर आपसे पूजा करने में कहीं गलती हो जाए, कहीं भूल चूक मंत्र पढ़ने में हो जाए, कोई सामान ऊपर नीचे रखने में हो जाए, तो आपसे रूठ कर थोड़ी जाएंगी। वो तो आपकी माँ है। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता थोड़ी हो सकती है। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए माँ तो कहती है, अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे कुपर सहते लोके केवलम मातरम बिना। बच्चा तो अपराध कदम कदम पर करता है, लेकिन भैया उसको क्षमा कौन करेगा इस पृथ्वी पर? बिना माँ के कोई नहीं क्षमा करेगा, केवल माँ क्षमा करेगी। ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। तो हर रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगा करके घर से निकलिए। फिजूल खर्ची इससे कम होगी। और दीपावली पर गरीबों को काले कंबल दान करिए। धन लाभ में शनि राहु केतु कभी भी रुकावट नहीं डालेंगे।
और एक बात ध्यान रखिए, खान पान में एक नियम बना लीजिए कि जहाँ नहीं तहीं आप कुछ खाने मत लगिए। ऐसे स्थान पर ही कुछ खाइए पीजिए जहाँ की शुचिता और पवित्रता के बारे में आपको ज्ञान हो। हर जगह आहार विहार करने वाले लोग लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाते हैं, इसलिए अपने खान पान को भी नियम और अनुशासन में रखना चाहिए। अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखिए, इससे घर में सुख शांति रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसी भी किन्नर से मिले 1 रुपये को अपने पास हमेशा संभाल कर रखिए। किसी लक्ष्मी मंदिर में हर शुक्रवार गुलाब की खुशबू वाली धूप दान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। आटे की गोलियां बनाकर हर हफ्ते मछलियों को खिलाएं। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन की राह दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात तुला राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं नीलम जी छत्तीसगढ़ से। लेकिन उसके साथ ही सभी दर्शकों से अपील कि अपने टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखें जब भी आप बात करते हैं। एक सवाल पूछेंगे तो बहुत अच्छा आपको उसके लिए उपाय भी मिलेगा और पंडित जी बताएंगे भी कि आपकी जो परेशानी है वो कैसे दूर होगी। नीलम हमारे साथ जुड़ चुकी है छत्तीसगढ़ से। नीलम जी स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए नीलम जी। मैं नीलम बोल रही हूँ। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। एक तो पहला मेरी माँ के बारे में, उनकी तबीयत खराब है इस समय ज़्यादा, और मैं इधर हूँ, जा नहीं सकती उनके पास, थोड़ा उनके बारे में बताइए। और दूसरा मेरे पति के बारे में, उनके सिर में एक गांठ है पंडित जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। चलिए नीलम जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, आपके मातृभाव का स्वामी शनि है जो इस समय मकर राशि में, कल मार्गी हो जाएगा। तो आप चिंता मत करिए। माता जी को नसों के बीमारी, नसों से खिंचाव संबंधी बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है, शरीर में उनके खून की कमी है, तमाम बीमारियां उनको जकड़े हुए हैं। पहला काम करिए कि माता जी से 1 किलो दूध, 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी 5 सोमवार किसी शिव मंदिर में दान करवाइए। और माता जी के हाथ से अगर हो सके तो घी का दिया शिव मंदिर में जलवाइए। इससे माता जी को निश्चित रूप से राहत मिलने लगेगी। नीलम, जो तुमने अपने पति के बारे में पूछा है तो उसके विषय में बेटा ये कहना चाहूँगा कि शुक्र अस्त है और सूर्य केतु के साथ है। इनका ये रोग बहुत साधारण नहीं है। इसको किसी बहुत अच्छे न्यूरो के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि शुक्र अगर अस्त है और सूर्य केतु के साथ है तो इसका मतलब कि छोटा मोटा ऑपरेशन का संकेत कर रहा है। इसलिए इस रोग को जितना जल्दी से जल्दी दिखाया जाए उतना जल्दी से जल्दी फायदेमंद होगा। किसी विशेषज्ञ से ही परामर्श लेकर के इसमें कुछ बात करनी चाहिए। हर अरे गहरे डॉक्टर से इस बारे में राय नहीं लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि वाले कौन से उपाय करें, वो असरदार उपाय जिससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, जानेंगे। लेकिन उससे पहले रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रविंद्र जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। पंडित जी मैं दिल्ली से रविंद्र बोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में, अजय त्यागी के बारे में, अजय के पूछना है सर। उसका डेट ऑफ बर्थ है 17/1/95 साढ़े 4 बजे जी। उसका गृहस्थाश्रम कैसा रहा है, परेशानी चल रही है। अभी 3 महीने पहले शादी हुई है, परेशानी है। घर में भी हमारे यहाँ परेशानी चल रही है सब। देखिए ऐसा है, जो प्रश्न आपने किया है उसके आधार पे आपको बताऊं कि बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति 6ठी 8वीं है। बहुत ही ज़्यादा वर्तमान में आपका भाग्य खराब चल रहा है और पूरा परिवार इस समय किसी न किसी दुर्भाग्य के चपेटे में है। अच्छी बात भी कह रहे हैं तो वो भी लोगों को बुरा लग रहा है। मतलब हंसी की बात भी कह रहे हैं तो लोग उसे सीरियस मान के नाराज हो रहे हैं। हर बात को लोग मान सम्मान से जोड़ कर देख रहे हैं। घर में सुख शांति नहीं है, एक मन में भय का माहौल है। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यद्यपि समय तो है लक्ष्मी पूजा का, लेकिन अगर आप हर पूर्णिमा की शाम अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाना शुरू कर दें और नवग्रह स्तोत्र से हवन करवाना शुरू कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने में आपके घर की परिस्थिति में भी सुधार दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुला राशि वालों को आज से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। चलिए तुला राशि के जातकों को भी इसी क्रम में बताना चाहूँगा। आपके राशि में सूर्य, केतु, शुक्र की स्थिति है, रोज बता रहा हूँ, आज भी यही बताऊँगा। व्यय भाव में बुध है, धन भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से 8वां है। कुल मिला के ट्रांजिट अच्छा नहीं है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए दीपावली है, माँ सब कुछ ठीक कर देगी। तो क्या करना है आपको इस दीपावली पर, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी की खास कृपा पाने के लिए सुबह सुबह 11 नारियल और लाल चुनरी किसी लक्ष्मी मंदिर में अर्पित करें। पीले कपड़े में चावल, केसर, लाल सिंदूर और एक चांदी का सिक्का डालकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। चांदी का सिक्का लेकर तिजोरी और धन स्थान में रखें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम ह्रीम क्लीम श्रीम ऐम इस मंत्र का जप करें। जो मंत्र आपके लिए सहज हो उसे करें। मंत्र कठिन करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। मंत्र सबसे बड़ा मंत्र राम है, राम से बड़ा मंत्र जो है कुछ नहीं है। ऋतु रसाणाम मूर्धा उपपद्मानिया नाम औष्ठव। तो कहने का मतलब मंत्र जितना छोटा होता है और जितना सहज होता है, जितना सरल होता है, वही मंत्र होता है। तो जो मंत्र आपके ज़बान पर चढ़ा हो, जिसे आप हर समय जाने अनजाने में करते हो, वही मंत्र करते रहिए। बार बार मंत्र का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो प्रोग्राम है, मैं बताऊंगा ही कोई न कोई मंत्र, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप मेरे बताए हुए मंत्र को पकड़ के चिपक जाइएगा। नहीं, जो मंत्र आप करते हैं, जिस मंत्र पर आपको विश्वास है, जिस मंत्र के प्रति आपको आस्था है, उस मंत्र को मत छोड़िएगा, उस मंत्र को करते रहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को आज से लेकर दीपावली तक कौन सा आसान और असरदार उपाय करना है, आइए जानते हैं। इस दीपावली पर वृश्चिक राशि वाले कैसे पाएं माँ लक्ष्मी की कृपा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, वृश्चिक राशि वाले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से दीपावली तक अपने घर, बगीचे या बरामदे में केले के 2 पेड़ लगाएं। ज़्यादा अच्छा होगा कि घर के बाहर केले के 2 पेड़ ईशान कोण में लगाए जाएं, गमले में। लाल कपड़े में थोड़े से पैसे और लाल फूल डालकर अपनी तिजोरी के धन स्थान में रख लिया जाए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लिया जाए। देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके अष्टम भाव में मंगल गोचर कर रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि आपका कोई प्लान अटक जाए, सफल न हो पाए। कोई रियल इस्टेट से संबंधित बड़ी डील आपकी नुकसान में चली जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है कि हो सकती हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 3 मीटर लाल कपड़ा और 1 तांबे का लोटा, इतना सारा सामान इकट्ठा करके मंगलवार को किसी को दान कर दीजिए। जब भी मंगलवार आए दान कर दीजिए, ये दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, घनश्याम जी जोधपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका घनश्याम जी, बात करिए पंडित जी से। घनश्याम जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ, घनश्याम प्रजापत जी। पंडित जी, मेरा जन्म है 14 सितंबर 1973 का, जोधपुर का जन्म है जी। पंडित जी, जिस दिन से जन्म हुआ मेरा, उस दिन से आज तक मेरा कर्ज दूर नहीं हो रहा, कर्ज नहीं मिटा, कर्ज चुक गया। चलिए भाई, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी जो है चंद्रमा है, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। चंद्रमा बृहस्पति का पंचम नवम दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। इतना नर्वस और इतना निराश होने वाली स्थिति नहीं दिखाई दे रही है जितना आप बता रहे हैं। ये ठीक है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इतने ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं या इतने ज़्यादा अभागे हैं, ऐसा भी नहीं है।
आप 8 पेड़ पीपल के लगा दीजिए और उन 8 पेड़ों की सेवा करिए, वो 8 पेड़ चल जाएं। और 1 पेड़ बेलपत्र का लगा दीजिए, ऐसे जगह लगा दीजिए जहाँ शिवालय हो, शिव मंदिर हो। और 1 पेड़ आंवले का कार्तिक के महीने में अक्षय नवमी के दिन कहीं स्थापित कर दीजिए जहाँ विष्णु या लक्ष्मी का मंदिर हो। ये 3 उपाय करिए, 10 पेड़ लगाइए और जीवन भर के लिए भाग्यशाली बन जाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दीपावली स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दीपावली स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनु राशि वालों को आज से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे घर में कोई शुभ कार्य होता है, विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य होता है तो घर के सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, सज धज करके खुशी में उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। उसी तरह से ये पर्व है महालक्ष्मी के आगमन का। आपको खुश हो जाना चाहिए कि जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी स्वयं चल करके आने वाली हैं। तो आपके दरवाजे पर भी रौनक होनी चाहिए, आपके दरवाजे के सामने रंगोली बनी होनी चाहिए, आपका घर रंग पेंट होना चाहिए, आपके घर के दरवाजे के सामने कूड़ा कबाड़ नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और घर में रहने वाले लोगों को प्रसन्न रहना चाहिए। पता नहीं कब किस घड़ी में महालक्ष्मी आए और उनका वेलकम अच्छे से होना चाहिए। तो धनु राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ पाने के लिए आज से दीपावली तक पान के पत्ते पर रोली और जरा सा घी मिला करके श्रीम लिखना। क्या लिखेंगे? श्रीम। कैसे लिखेंगे? या तो कनिष्ठिका उंगली से लिख सकते हैं या तो चमेली के कलम, चमेली की टहनी की कलम बना करके उससे लिख सकते हैं और उसे पूजा स्थान में रखें। पीले कपड़े में पीली कौड़ी और हल्दी की गांठ रख करके अपने पास मंदिर में रखें। मंगलवार बुधवार को किसी से कर्ज ना लें ना दें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करते रहें। तो ये सब ऐसे उपाय हैं जो सचमुच में जीवन को बदल देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा उत्सव है महालक्ष्मी के पूजन का, ये बात मन में रख करके हर समय प्रसन्न रहना होगा। हीन भावना का शिकार होकर के नकारात्मक बातें बोलना इन 5 दिनों तक बंद रखिएगा और अपने को कोसिएगा मत, अपने दुर्भाग्य का रोना मत रोइएगा। ये विश्वास रखिएगा कि जब साल में एक दिन कूड़ा घर जो होता है वहाँ भी लोग ले जा करके एक दिया जला देते हैं घर के दक्षिण दिशा में नरक चतुर्दशी के दिन। तो जब साल में एक दिन कूड़े घर पर भी दिया जल सकता है तो इस जीवन में आपके ज़िंदगी में भाग्योदय क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए हताश और निराश मत होइएगा। महालक्ष्मी आएंगी, महालक्ष्मी आएंगी, इस तरह से खुशियां मनाइएगा। और हाँ, दूसरों की उन्नति को सुन करके मन में दुख मत पैदा करिएगा, इससे अपना भाग्य कमज़ोर हो जाता है। जो लोग दूसरों की खुशी में खुशी मनाते हैं उन्हीं का भाग्योदय होता है और वही सचमुच में इस धरती पर सुखी रहने के लायक हैं, जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात करते हैं मकर राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मकर राशि वाले आज से लेकर दीपावली तक कौन से असरदार और आसान उपाय करें, आइए जानते हैं। इस दीपावली पर मकर राशि के जातक महालक्ष्मी की कैसे कृपा पाएं, ये भी चलिए मैं बताता हूं आपको। काफ़ी समय से अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है, चाहे फॉरेन में और चाहे यहाँ देश में, पेमेंट नहीं हो पा रही किसी कारणवश, तो रुई का दीपक घर के ईशान कोण में और उत्तर पूर्व दिशा में जलाइए। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा जरूर करिए और लक्ष्मी नारायण को पीले कपड़े, पीली मिठाई अर्पित करिए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि वाले आज से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करें, आइए जानते हैं। इस दीपावली कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट है कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति, तृतीय में राहु, पंचम में मंगल और 8वें स्थान में बुध और भाग्य स्थान में सूर्य, शुक्र और केतु विद्यमान है। कुल मिला के ट्रांजिट अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि सफ़ेद चंदन और केसर मिला करके माथे पर तिलक करना मत भूलिए और सफ़ेद चंदन और केसर से रंगा हुआ सफ़ेद कपड़ा अपने गले या तिजोरी में बिछा करके रखिए। उसके ऊपर पैसे रखेंगे तो बरकत होगी। पूजा के समय स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करेंगे, तब भी उन्नति को प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश जी दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। हेलो, नमस्कार पंडित जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ जी। जन्म है 16 जुलाई 1986 जी। पंडित जी, मेरे माता पिता की तबियत कैसे रही आने वाले समय में, और मेरा शादी का योग कब होगा? चलिए मैं आपको बताऊं कि आपके माता पिता भाव का स्वामी मंगल और शुक्र है। माता जी की सेहत तो अच्छी होने का संकेत नहीं कर रही है। माता जी को जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये सब चीज़ें मतलब कि परेशान कर रही हैं। एलर्जी की भी प्रॉब्लम है, नसों में भी खिंचाव है, लेकिन पिताजी हेल्दी वेल्दी हैं, ठीक हैं। पिताजी को लेकर के कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। विवाह के बारे में आपने जो प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो यही बता रहा हूँ कि इसमें अभी तो यही दिख रहा है कि 2023 के अंत तक आपके विवाह का संयोग बन जाना चाहिए। और एक और कॉलर है हमारे साथ, प्रगति गाजियाबाद से। प्रगति जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम प्रगति है। मेरी जन्म तिथि है 15 जून 1986, रात को 2:10। जी। पंडित जी, एक तो मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है, और दूसरा मेरा एक 7 साल का बेटा है, मेरे पे दूसरे संतान के योग है या नहीं है, वो ये जानना है। प्रगति, ऐसा है बेटा, आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है जो स्वगृही है। आपका भविष्य भी अच्छा है और आपके द्वितीय संतान का योग भी बना हुआ है। प्रयास करने पर आपको अप्रैल तक सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली तक मां लक्ष्मी को क्या चढ़ाने से भरेगी तिजोरी, दीपावली तक कैसे करे मां लक्ष्मी को प्रसन्न, साथ ही मीन राशि वालों को आज से लेकर दीपावली तक कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दीपावली स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दीपावली स्पेशल कालचक्र में। दीपावली तक मां लक्ष्मी को क्या भोग लगाएं, कौन से पत्ते और फूल अर्पित करें, साथ ही दीपावली तक घर में कौन सा यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। दीपावली भाग्य बदलने वाला त्यौहार है। हर व्यक्ति को इंतजार रहता है कि दीपावली आए और इस दीपावली से मेरी जिंदगी, मेरी किस्मत बदल जाए। इसीलिए लोग गृह प्रवेश दिवाली के पहले कर लेते हैं कि ताकि घर में पहली दिवाली पड़े, पहली होली ना पड़े।
दिवाली का बड़ा महत्व है सनातन धर्म में। तो हर रोज़ महालक्ष्मी की पूजा करके अपने घर के हर कमरे में जा कर के घंटियाँ जरूर बजाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दीपक माँ के दाहिनी तरफ जलाएं। धूप माँ के लक्ष्मी के बाईं तरफ जलाएं। माँ लक्ष्मी के ठीक सामने फूल अर्पित करें। मिठाइयाँ माँ लक्ष्मी की दक्षिण दिशा की तरफ रखें। दीपावली तक हर दिन राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, श्री सूक्तम, सुंदरकांड, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। हर शुक्रवार को कनकधारा श्री सूक्त का पाठ आवश्यक है। अपने पूजा घर में कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करें। निसंदेह क्रिस्टल श्री यंत्र घर में स्थापित करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, महालक्ष्मी की उपासना के लिए सामान भले कम ज़्यादा हो जाए, उपचार भले कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन पूरे हृदय का भाव जोड़ करके रखिए उनके श्री चरणों से, इसी से कल्याण हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि की। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मीन राशि वालों को आज से लेकर दीपावली तक कौन से आसान और असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। इस दीपावली मीन राशि वाले कैसे पाएं माँ लक्ष्मी की कृपा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मीन राशि वाले माँ लक्ष्मी को शुद्ध घी का दिया जलाएं, कमल के फूल नारियल अर्पित करें तथा सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। काले कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं। कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और महालक्ष्मी के सामने घी का दिया जला करके दक्षिणावर्ती शंख में उनके मंत्रों को पढ़ते हुए, ओम श्रीम मंत्र को पढ़ते हुए अखंडित चावल के दानों से दक्षिणावर्ती शंख को भर दें। इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने बताया वो 50 असरदार उपाय जिनको करने से दीपावली में लक्ष्मी जी का घर पे वास होगा। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।